नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डीएनए इंडिया। अब होगा खबरों का डीएनए। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज इंडिया। अब होगा खबरों का डीएनए। मैं हूं आपके साथ पिंकी श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अभी मैं नौबतपुर के बड़ी टंगरेला पंचायत के वार्ड नंबर 3 में मौजूद हूं। पंचायती चुनाव के टाइम में जोरों शोरों से लोग इसके तैयारी में जुटे हुए हैं और नॉमिनेशन का दिन भी नज़दीक आ गया है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। आइए हम उनसे बात करें और जानें कि इस बार के मुखिया उनके हिसाब से किसको होना चाहिए और वो किसको अपनी वोट देंगे, और साथ ही वर्तमान मुखिया के द्वारा गांव में इन 5 सालों में क्या क्या सुविधाएं उन्हें मिली है और क्या क्या समस्याएं हुई है। इसका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार हुआ। मैं इस गांव के वार्ड नंबर 4 के मैं रहने वाला हूं और मैं अभी वर्तमान में मेरे जो मुखिया जो जीता था वह गांव बात करके खास एक रेवेन्यू विलेज है 1980 यानी 180 रेवेन्यू विलेज छोटी टंगरेला, और वो खास गांव का वोट लेकर के उस गांव में वोट की संख्या जैसे 2300 था और बड़ी टंगरेला में जैसे वोट की संख्या 1000 है, बड़ी टंगरेला मुसहरी में वोट की संख्या 1200 है और खरौना में जैसे 1000 है और गोरैला में 550 है, नारायणपुर सोनपुरा में 550 है। ये सब वोट जैसे बिखर गए चुका था, ताकि पिछले बार चुनाव में जैसे हमारे पूर्व मुखिया राघवेंद्र नारायण जी चुनाव भी लड़ रहे थे और पूर्व मुखिया एक धर्मदेव सिंह थे और एक नए में गांव से एक शंकर शर्मा थे, खरौना से आबिद जी उठ गए थे और छोटी टना से सिंगल व्यक्ति था पप्पू जी, और उस गांव का जो है से गोद लिया हुआ बच्चा था और उस गांव पर जैसे नई बात बन रही थी तो उस गोद लिया हुआ बच्चा को लोग माना आपराधिक तत्व का लड़का था और किसी तरह से दबंगता अपना दिखा करके गांव को जैसे इकट्ठा करके वह जीता। लेकिन जीत तो गया, जीतने के बाद जैसे जो भी है काम जैसे केवल 180 यानी छोटी टंगरेला में ही वह काम किया और बड़ी टंगरेला के जितने भी रेवेन्यू विलेज बताए, चाहे गोरेला हो, खरौना हो, बड़ी टंगरेला हो, इसमें एक पैसा भी अपना निवेश नहीं किया। जो यह बंदरवान जो से अपने पैसा को किया, यह पैसा जो है सभी रेवेन्यू विलेज को देना था, जो गाइडलाइन है सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए, और इंदिरा आवास में तो कुछ नहीं है। मतलब 5 साल में उनके द्वारा गांव का कुछ भी विकास कुछ भी नहीं। एक केवल गांव छोटी टंगरेला को वह जो भी पैसा जो भी राशि था जो गवर्नमेंट से मिला था सभी वार्ड को देने के लिए, वह केवल छोटी टंगरेला में उपलब्ध कराया और एक पैसा भी नहीं, जो कि एकदम गाइडलाइन का गवर्नमेंट का गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। तो इसका जांच हो तो वह जेल में तो अभी है, अभी बेउर जेल में वह बंद है उसका पति, और अभी भी वह उसकी पत्नी भी जा सकती है। इसका जांच अगर गवर्नमेंट बढ़िया से किया जाए तो सभी अच्छी में, और खास करके वह दबंगता से के साथ जो है अपनी माने शासन किया और 25,000 इंदिरा आवास में लिया और ऐसे ऐसे लोगों को दिया जो गरीब गुरबा था, उन लोगों को इंदिरा आवास से वंचित रखा गया, और जो इनकम टैक्स देते हैं, जो नौकरी करते हैं, उन लोगों को इंदिरा आवास उपलब्ध कराया गया। पैसा लेने के बाद उन्हीं लोग को इंदिरा आवास मिला जो पैसे वाले हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन असर करने वाले को एक भी इंदिरा आवास नहीं मिल पाया। वह जनरल उसका सर्वे किया जाए तो वह अमीर लोगों का है, जो माने जैसे इनकम टैक्स देते हैं, वह इनकम टैक्स देने वाले लोगों को भी इंदिरा आवास यहाँ उपलब्ध कराया गया। और अभी इस बार बहुत जनाक्रोश है और जनाक्रोश से मंथन चल रहे हैं। 4 उम्मीदवार अभी यहाँ से उठे हैं, 2 छोटी टंगरेला से और दोनों अपराधी ही हैं। एक वर्तमान जो है वो दोनों अपराधी, 2 जैसे मेरे गांव से, एक शंकर शर्मा है, एक राघवेंद्र नारायण। लेकिन राघवेंद्र नारायण जैसे विगत 2 टर्म यहाँ के मुखिया रह चुके हैं, उसका जोड़ घटाव यहाँ के मतदाता लोग कर रहा है कि क्या माने जैसे उस अपराधी से किस तरह से मुकाबला करके संत आदमी को जिताया जाए। और इस समय राघवेंद्र नारायण जी की जीत निश्चित है, चाहे मतलब इस बार लगता है कि रघुवेंद्र नारायण की जीत निश्चित। हाँ, रघुवेंद्र नारायण की जीत निश्चित। का क्या नाम हुआ? मेरा नाम ब्रजभूषण शर्मा हुआ। अच्छा। तो विशेष राजनीति से मतलब नहीं, हम तो किसान आदमी है। अच्छा। जितना बात इन लोगों हाँ, ने इन 5 सालों में जो अभी वर्तमान मुखिया उनके द्वारा गांव का कुछ भी विकास नहीं, कुछ विकास नहीं। देखिए, नवजल योजना मेरे यहाँ केवल बोरिंग हुआ है और उधर बड़ा हुआ, तो एक पैसा यहाँ नहीं दिया, अब विकास कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। और आवास योजना में तो लूट हुआ है, इसमें कोई जो है। तो अब आप किसको मतलब कि वोट देंगे और किसको बनाना चाहेंगे? अभी तो सब हम लोग मुआयना कर रहे हैं, 4 ही उम्मीदवार संभवतः आने वाले हैं, तो उसमें राघवेंद्र ठीक है, पढ़ा लिखा। राघवेंद्र जी बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ दादू? आप किसको वोट देंगे?
बदलाव तो करने हैं क्योंकि काम हुआ नहीं है। तो हम वार्ड नंबर 3 में तो विशेष कोई काम नहीं कुछ हुआ है। अच्छा हम लोग तो रेगुलर हैं, तो अच्छा, तो आपके हिसाब से राघवेंद्र नारायण जी ही तो कैसे व्यक्ति हैं वो? अच्छे व्यक्ति को पता अच्छे नहीं व्यक्ति हैं। काम सब काम करा है। और अभी का जो वर्तमान मुखिया का चाची, आपका क्या नाम हुआ? प्रतिमा देवी। अच्छा, आपके हिसाब से गांव में अभी किसको वोट देना चाहिए? कौन व्यक्ति है इस हिसाब से जो अभी के वर्तमान मुखिया बने दोबारा इलेक्शन में? हमने के वर्तमान से हम लोग राघवेंद्र मुखिया के माना है। 10 साल बन चुके हैं, 10 साल मुखिया रख चुके हैं। हम लोग के गांव में ढलैया मुखिया जी कराए हैं। छोटे टहला के मुखिया हम लोग के काम नहीं किया है। कुछ भी काम नहीं, कुछ भी काम नहीं किया। तो अब राघवेंद्र नारायण जी को ही जिताना है। हाँ, जिताना। तो इन 5 सालों में आपके गांव का क्या क्या सुविधा मुहैया किया गया? उसके बाद तो यहाँ कुछ हुआ नहीं है। और उसके बाद इंदिरा आवास मिला भी है तो उसमें पैसा लेकर मिला है, बहुत पैसा लेकर 25,000-30,000 रुपया लेकर। जो नाले जल आप घूम कर देख लीजिए, क्या वो सक्सेस है? सरकार सुन रही है। जैसे कि जो 7 सूत्री योजना सरकार के द्वारा मिली, असफल कुछ भी नहीं मिला। नहीं है, ये कहा कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन असफल है। 100% होना चाहिए, लेकिन 50% से भी नीचे। क्या लगता है राघवेंद्र नारायण जी जब बनते हैं तो ये सब छवि बढ़िया है। हाँ, छवि बढ़िया है, छवि अच्छा है। इससे पहले भी वो दो बार रह चुके हैं, यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो आपका भी उन्हीं को सपोर्ट है? हाँ, हम लोग पूरा सपोर्ट तो कर रहे हैं। कैसे व्यक्ति हैं वो? क्या हम फूड पैक्स अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ रहते हैं। मैं, हमारा पूरा गांव, पूरा इधर उधर जितना भी है, दूसरे गांव के लोग भी अच्छी छवि देखना चाहते हैं। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो अभी के वर्तमान मुखिया हैं वो अपने दबंगई के द्वारा मुखिया बने हैं, और साथ ही मुखिया बनने के बाद जो गांव में विकास होना चाहिए, इस विगत 5 सालों में उनके द्वारा कुछ भी गांव का विकास नहीं हुआ है। अभी उनकी पत्नी मुखिया है, लेकिन उनका छवि इतना खराब है, साथ ही वो चरित्र के भी अच्छे व्यक्ति नहीं है, जिसकी वजह से अभी वो जेल में है। लेकिन अभी जो राघवेंद्र नारायण जी हैं, इनका छवि भी अच्छा है। साथ ही लोग, जब ये मुखिया नहीं थे, इससे पहले तो पूर्व मुखिया थे ही राघवेंद्र नारायण जी, उनके द्वारा गांव में काफ़ी विकास हुआ है और काफ़ी कुछ लोगों ने देखा है। और अभी यहाँ के लोग ये भी चाहते हैं कि दोबारा में अगर कोई मुखिया बनते हैं तो उन्हीं को बनना चाहिए। जो बचा हुआ काम है, जो असफल काम है गांव का, वो उनके द्वारा पूरा किया जाएगा। यहाँ तक के लोगों का वो सेवा भी कर रहे हैं। अभी जब मुखिया वो नहीं है, जो लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए वो सारी सुविधाएं वो लोगों को दे रहे हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब वो दोबारा उनको मुखिया बनेंगे तो और भी जो बचा हुआ काम है उनके द्वारा पूरा होगा। नौबतपुर के बड़ी टंगरेला पंचायत के वार्ड नंबर 3 में मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ के भावी प्रत्याशी नीलम देवी जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करें और जाने कि भावी प्रत्याशी होने के नाते एक मुखिया का जो फर्ज होता है, उनकी क्या राय है इस बारे में। नमस्कार नीलम जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि अभी आप मुखिया प्रत्याशी हैं, तो आपका ये मुखिया बनने के पीछे क्या मतलब कि उद्देश्य है? क्यों मुखिया बनना चाहती हैं आप? जनता की सेवा करने के लिए। जी बिल्कुल। तो इस 5 साल में जो गांव का विकास होना चाहिए, जो वर्तमान मुखिया है उनके द्वारा क्या क्या विकास हुआ है आपके गांव में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नल जल योजना है, चालू नहीं हुआ है, उसको मैंने चालू करना चाहती हूँ। मतलब कि नल जल योजना जो सरकार के तरफ से जो 7 सूत्री योजना की सुविधाएं लोगों को दी जानी चाहिए, वो वर्तमान मुखिया के द्वारा नहीं मिल पाया है आपके हिसाब से। और यहाँ का लोगों का भी वही राय है, जैसा हम लोगों ने सर्वे किया तो देखा। तो अगर आप मुखिया बनती हैं तो आप लोगों का किस प्रकार सेवा करेंगी, गाँव में कैसे विकास करेंगी? गांव में अच्छी तरह विकास करेंगे, सब जनता लोग का सेवा करेंगे, विकास में जो कमी हुआ है उसको पूर्ति करेंगे। अच्छा, तो जनता से आप क्या कहना चाहेंगी, लोगों के लिए कुछ मैसेज? जनता के लोगों के हमारे तरफ से माने बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने वोट दे के पूरी तरह से जिताएं, हम उनको भरपूर सेवा करेंगे, कुछ में कमी नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि 5 साल में जो गांव का विकास होना चाहिए वो विकास पूरी स्थायी रूप से नहीं किया गया है, लेकिन अगर एक बार लोग वोट
दे, साथ ही इनको मौका दे मुखिया बनने का, तो गांव में जो विकास होना चाहिए वो इनके द्वारा ये पूरा विकास करेंगी। साथ ही सरकार के तरफ से जो साफ सुथरी योजना मुहैया करानी चाहिए लोगों तक, ये उसमें पूरे निश्चय और निश्चल रूप से उन लोगों की सेवा करेंगी और लोगों के घर घर तक के जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो पहुंचाएंगी। यहाँ के पूर्व मुखिया राघवेंद्र नारायण जी भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करें और जाने विगत 5 सालों में गांव का क्या क्या विकास हुआ है और क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई है। नमस्कार राघवेंद्र। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी शुभकामनाएं। ये जो 5 साल में आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ है वर्तमान मुखिया के द्वारा? हमारे ग्राम पंचायत जो बड़ी टेंगरेला है और जहां आप उपस्थित हैं वार्ड नंबर 3 में, तो मेरे पंचायत के अंतर्गत विगत 5 सालों में जो विकास का पैमाना होना चाहिए और जो मानक के अनुसार काम होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि हमारे पंचायत में क्लस्टर योजना जो वर्ष 1996 के दशक में 350 इंदिरा आवास बना था, जो आज मुख्यमंत्री मरम्मती योजना के नाम पर विगत 8 महीना से वो अलॉटमेंट ब्लॉक में आया हुआ है, 350 आवास आया हुआ है। लेकिन न जाने मतलब मुखिया की क्या मनमानी है। जनप्रतिनिधि को चाहिए था कि उसमें एग्रेसिव भूमिका अदा करके जो लाभुक थे उनको पैसा दिलाते, लेकिन आज तक 8 महीना से जब हमने BDO साहब से कई एक बार इसके लिए प्रयास भी किया, लेकिन न जाने वो भी उनके ई में आ करके और अभी तक उसका आवंटन नहीं हो पाया है। और उससे गरीब गुरबा जितने हैं हमारे 350 जो विगत में जिन लोगों को 96 में मकान बना था, जो आज ढह मना रहा है, उसके लिए मुख्यमंत्री मरम्मती योजना के नाम पर पैसा आया हुआ है, जो 8 महीना से जहाँ के तहाँ पड़ा हुआ है। तो BDO जो आप बताएं जिनके बारे में कि आप उनको कंप्लेन किए, तो वो भी उनसे मिले हुए हैं मुखिया जी से? जैसे कंप्लेन नहीं किया हमने, वो BDO साहब से कहे कि सर हमको सुनने में आया है कि ऐसा, तो बात बिल्कुल सही है। BDO साहब ने कहा कि हमको उसका अभी लिस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1996 का मामला है। लेकिन जब लिस्ट नहीं मिल रहा है, जब ब्लॉक के BDO साहब ऐसा बोल रहे हैं कि लिस्ट नहीं मिल रहा है, तो आखिर कौन बताएगा कि लिस्ट कहाँ है? और हमने बार बार उनको, आज अभी भी मतलब तो चुनाव का आचार संहिता लग गया, उसके पूर्व तक हमने कहा कि देखिए सर बहुत से लोग लाचार हैं, उनको मकान नहीं मिल पाया है। और उस पीरियड में हमारे चाचा मुखिया थे, वो जान भी रहे हैं भली भांति कि भौतिक सत्यापन करके उन लोगों को उसका सुख सुविधा लाभ दिलाया जा सकता है, लेकिन उसको वो साइड किए हुए हैं और आज तक वे 350 लाभुकों को मतलब उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया है। मैं मान लिया कि हमारी पत्नी जो खड़ी हैं आज इस पंचायत क्षेत्र से, और मैं जीत के आऊँगा, तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि वे जो 350 गरीब गुरबा के मुख्यमंत्री मरम्मती योजना के तहत जो आवास का 1.5 लाख प्रति व्यक्ति जो पैसा आया है, उसको प्राथमिकता के आधार पर मैं दिला करके रहूँगा और उसका लाभ उन लोगों को मतलब मुहैया करा कर। अगर आपकी पत्नी मुखिया बनती है तो आपके हिसाब से गांव में सबसे पहले किस चीज़ का विकास होना चाहिए? गांव में जो आदरणीय मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना है, जिसमें जल नल है और गली नली का काम है, उसको मैं प्रायोरिटी के आधार पर मतलब ज़रूर मतलब करूँगा। साथ ही साथ किसान लोगों की सिंचाई की सुविधा, आज मान लिया कि मनरेगा के तहत बहुत सारे पैसे आते हैं पंचायत के अंतर्गत, लेकिन उसका सही तरह से सुसज्जित सूचीबद्ध करके जो हमारे गांव के आहार पोखर हैं उसको सही तरह से यदि उसका सब साफ़ सुथरा करा दिया जाए, उड़ाही करा दिया जाए, तो आज किसानों की भी समस्या मतलब नहीं, जो कि आज किसान बोरिंग लाइन पर आश्रित हैं, आहार पोखर रहते हुए भी उसका सुचारू रूप से उड़ाही तक नहीं हुआ। न जाने कितने पैसे योजना बना करके कागज़ पर ही लूट लिया गया। साथ ही साथ आप वानिकी के तहत बहुत सा हमारे पंचायत में पौधे लगाए गए हैं। हमारे पीरियड में वृक्षारोपण किया गया था मनरेगा के तहत, जिस समय उसका घेराबंदी का योजना नहीं था, मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं थी। उस समय भी हमने 6000 वृक्ष आज मतलब भली भांति दिखता जाता उदाहरण है कि मतलब लगा हुआ है। लेकिन इस पीरियड में जो वानिकी कराया गया, जबकि मार्केटिंग की भी सुविधा थी, लेकिन आज हम समझते हैं कि 100 पे मतलब पौधा भी सामने नज़र दिखाई नहीं दे रहा है। न जाने इसमें कितने लाखों लाख रुपए का मतलब समझिए कि घोटाला हुआ होगा। रही बात आप जल नल योजना के, जल योजना जहां आप बैठे हुए हैं 3 नंबर वार्ड में, आप देखिए आज विगत 2 साल से सिर्फ बोरिंग करके छोड़ा हुआ है, आज तक कोई जल नल का काम नहीं हो पाया है। तो आप लोग जाके बोले नहीं? जा करके हमने वो बोलने के बाद BDO के द्वारा कहा गया कि अभी मतलब क्षेत्र में पैसा नहीं आ पाया है इस चलते, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आज हमारे पंचायत के अंतर्गत ऐसा हुआ है कि 11 वार्ड हैं,
प्राथमिकता के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर ये था कि पैसा का आवंटन किया जाएगा वार्ड में। लेकिन आज मान लिया कि कोई वार्ड में 35 लाख दिया गया, कोई वार्ड में 40 लाख दिया गया, और मतलब कोई वार्ड में 3 लाख और 4 लाख रुपया दे करके उसको पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा मतलब मनमानी तरीके से मतलब काम कराया गया पंचायत के। और उसी का जीता जागता उदाहरण है कि आज वार्ड नंबर 3 बड़ी टेंगेला का और बड़ी टेंगेला का वार्ड नंबर 4 जहाँ तक जल नल का भी काम नहीं मतलब हो पाया है, और गली नली की बात तो कोसों दूर है। अच्छा, अगर अभी आपकी पत्नी मुखिया बनती है तो आप इतना सब कुछ तो विकास करेंगे ही, साथ ही जनता से आपकी क्या अपील है? जनता से हमारा यही अपील रहेगा कि सबसे पहले तो प्रतिनिधि का एक कर्तव्य बनता है कि अपने जनता जनार्दन को मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ कौन जनता को किस काम की आवश्यकता है, किसी को वृद्धा पेंशन की आवश्यकता है, किसी को मान लिया कि आज मतलब गांव में या मतलब हर मोहल्ले में देखा जा रहा है कि ज़मीन जायदाद से भी बहुत से परेशानी है, किसी को मोटेशन नहीं हो पाता है, वे लोग दौड़ते रहते हैं, किसी का जाति बनाना है, किसी का आवासीय बनाना है, किसी का आय बनाना है, मतलब छोटा छोटा सा काम के लिए जनता जनार्दन लोग मतलब कितने दिन ब्लॉक पे चक्कर लगाते हैं। तो एक प्रतिनिधि का ड्यूटी बनता है कि जिस तरह से आज दरवाजे हाथ जोड़ करके हम वोट मांग रहे हैं चुनाव जीतने के बाद, उसी तरह से कम महीना में 15 दिन पर जरूर जनता के बीच जाएं और उन लोगों की जो बहुमूल्य समस्या है उसको मतलब सुने और अति शीघ्र उसका मतलब निदान करने का उपाय। अपने क्षेत्र के हर खबर को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए कांटेक्ट करें नीचे दिए हुए नंबर्स पर। तो ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ DNA इंडिया के साथ।